वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए अब तक जमीन मुहैया नहीं करने के लिए संबंधित अंचलाधिकारी को 1 सप्ताह के अंदर जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। जिन स्थलों के लिए जमीन उपलब्ध कराया जाना है उनमें कुशेश्वर स्थान का कोला, अलीनगर का लहठा और माधोपुर रढेला सदर प्रखंड के शीशो, पूर्वी एवं रसलपुर और जाले का रेवड़ा शामिल है। बैठक में जिला योजना पदाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत जनप्रतिनिधियों के द्वारा अनुशंसित योजना के लिए जमीन मापी करवाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न अंचलों को योजनाओं की सूची प्रेषित है। अभी तक उनकी योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिनमें दरभंगा सदर, बहादुरपुर, मनीगाछी, बेनीपुर, बहेड़ी, बिडौल, जाले एवं सिंगवाड़ा अंचल शामिल हैं। उप विकास आयुक्त ने सभी संबंधित अंचलाधिकारी को जल्द से जल्द भूमि मापी करवाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र जिला योजना पदाधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। नगर निगम दरभंगा द्वारा बताया गया कि महाराजी पुल डायवर्सन का काम हो गया है और तोड़े गए मलबा को रखने के लिए शेड भी पुल निर्माण निगम को उपलब्ध करा दिया गया है। उप विकास आयुक्त ने पुराने पुल के मलबा की नीलामी करवाने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि बेता चौक से मेडिकल कॉलेज तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लंबित है, इसे शीघ्र हटाने के निर्देश दिए गए। माध्यमिक विद्यालय माधोपुर, बेनीपुर की 4 दीवारी निर्माण कार्य के संबंध में बताया गया कि 2 ओर से निर्माण कार्य कराया जा चुका है। 1 सप्ताह के अंदर निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। जल संसाधन विभाग द्वारा हाउसिंग बोर्ड से चट्टी चौक तक नाला निर्माण में अतिक्रमण हटाने की मांग के संबंध में बताया गया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पुल निर्माण निगम के वरीय परियोजना अभियंता ने बताया कि कुशेश्वर स्थान पूर्वी में निर्माणाधीन पुल के लिए कोला से अतिक्रमण हटाया जा चुका है, लेकिन नदी के दूसरे छोर कोला टोका से अतिक्रमण नहीं हटा है। अंचलाधिकारी कुशेश्वर स्थान पूर्वी को अतिक्रमण हटाने वीडियो है गौरवराम यही मैटर है। फिर आप उसके लिए दूसरा ही जमीन देख ले, वही बेहतर है। गौरवराम और के सीओ बाद है कुमाई भदौन। हाँ में भी जो दिया गया था मैम, तो अभी देखते हैं उसका फाइलिंग करने में मुखिया जी को काफी दिक्कत हो गया। तो दोनों जगह, एक राशि में भी और एक कन्हई में 7 फीट 8 फीट तक का फाइलिंग कर ली है, उसके बाद पानी हो गया। उसका मटेरियल सब दिया हुआ। हम प्रेशर कर रहे हैं कि किसी तरह वहाँ पानी लगे हुए हैं, तभी कोई कोशिश करके काम चालू करें। तक का पानी है, हो सकता है पहले तो 1 सप्ताह में फिर दिन से ऊपर का काम खराब हो। आप देख रहे हैं वीडियो साहब? शुक्रवार को अचानक ही मौसम में तब्दीली आई। देखते ही देखते आसमान में काले बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। और मात्र थोड़ी ही देर हुई बारिश ने मानो दरभंगा शहर की गली मोहल्ले, प्रमुख सड़कों पर जल जमाव की स्थिति पैदा कर दी, जिसके कारण लोगों को सड़कों से गुजरना काफी मुश्किल हो गया था। वहीं दूसरी ओर हम बात करें तो भले ही थोड़ी देर की यह बारिश थी, लेकिन लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली। लेकिन जल जमाव की स्थिति के कारण लोग परेशान भी काफी हो रहे हैं। हमने जल जमाव की समस्या के संबंध में कई लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि मात्र थोड़ी देर की बारिश ने ही सड़कों को डुबा दिया है। वहीं लोगों ने नाले की ठीक तरीके से सफाई और सड़क को ऊंचा बनवाने की मांग भी की।
इसमें पूरा स्मॉलगंज डूब चुका है। नगर निगम इस पे ध्यान दे नहीं रही है। इस पे ध्यान देना ही चाहिए उसको। नाला रास्ता को पूरा हर तरह साफ करना चाहिए, पूरा सफाई होनी चाहिए। लोगों को, बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है। आम जनता को जाने आने में बहुत तरह का परेशानी का सामना करना पड़ता है। लगभग कितने देर ये बारिश हुआ है, इतना पानी लग 15 से 20 मिनट बारिश में ये हाल है। क्या लग रहा है? कम से कम एक ठोना पानी लगी हुई है पूरी हर जगह पे। ये वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 32, नंबर 36 का ये है मोहल्ला इस्माइलगंज। यादव थोड़ी से मोहल्ला डूब जाती है। हम लोग मांग कर रहे हैं, रोड बहुत नीचा हो गई है और नगर निगम से जल्द से जल्द रोड बना दे। टैक्स न वसूले, रोड बनाए, अच्छा रहेगा। आम जनता को भी सेवा रहेगा और नगर देता रहेगी। पानी के इतना में तो हम लोग डूब गए। आगे के लिए क्या करा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग कीजिए ना। निगम की साफ करने नहीं आता? कोई नहीं है भाई, नगर निगम ना से कोई नहीं। मोरिया में बेटा पानी लगा। कितना देर के बारिश में लग गया इतना पानी? अभी तो 1 घंटा भेले। 1 घंटा हुआ? आप इसी गली में रहते हैं? हाँ, कहाँ पर? फिर बारिश में साफ सफाई नहीं होता नगर निगम की तरफ से? कोई नहीं आता देखने के लिए? ये हमेशा लगा रहता पानी? हमेशा पानी सालों भर? कौन है पार्षद? वार्ड नंबर आपका? वार्ड नंबर 28। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा पत्र निर्गत करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC नंबर 18612/2019 एवं अन्य समरूप मामलों में 18 दिसंबर 2019 को पारित न्यायाधीश के आलोक में सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा संसूचित है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समूह घ के पदों पर जिला स्तर पर पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के विरुद्ध संबंधित अभ्यर्थियों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा अभ्यर्थियों के चयन की कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि तदालोक में आयोग ने वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन पोर्टल द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया था, जिसमें दरभंगा जिला के अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार कुल 333 आवेदन यथा 8वें लेवल के 114 एवं 10वें लेवल के 219 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि उक्त के आलोक में ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों पत्रों की समीक्षा की गई। प्रथम दृष्टया 8वां लेवल के कुल प्राप्त 114 आवेदनों में 73 आवेदन स्वीकृत योग्य एवं 37 आवेदन अस्वीकृत योग्य और 10वें लेवल के कुल प्राप्त 219 आवेदनों में 162 आवेदन स्वीकृत योग्य एवं 56 आवेदन अस्वीकृत योग्य पाए गए। उन्होंने कहा कि संपूर्ण स्वीकृत एवं अस्वीकृत आवेदनों की सूची जिला के वेबसाइट darbhanga.bih.nic.in पर प्रकाशित की गई है। उन्होंने कहा कि सभी कुल 333 आवेदकों को सूचित किया गया है कि कार्यालय स्तर से की गई समीक्षा के विरुद्ध 21 अगस्त से 25 अगस्त तक वे अपना दावा आवेदन जिला स्थापना शाखा में प्रत्येक कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में जमा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी आपत्ति 25 अगस्त 2023 के शाम 5 बजे तक जिला स्थापना शाखा को प्राप्त किया जाएगा। फांसी से लटके हुए युवक की लाश मिलने पर इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही लोगों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर दरभंगा पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम घटना की जांच करने में जुट गई। परिवार के लोगों ने हत्या की शंका जताई है। वहीं आक्रोशित लोगों ने न्याय की मांग को लेकर मुख्य सड़क को घंटों आगजनी कर जाम कर दिया। तमाम घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला आजम नगर स्थित डांस एकेडमी के संचालक कृष्णा कुमार मृतक का नाम है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंचकर घटना की जांच में जुट गई। पोस्टमार्टम होने और पोस्टमार्टम की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही तमाम घटना
का खुलासा हो सकेगा। घटना के संबंध में हमने परिवार के सदस्यों से लेकर अन्य कई लोगों से बात की। इन लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। खाना खा के तब 8-9 बजे में अच्छा आए सुतेला मैंने डेली यही सुते चले। अच्छा ठीक है। अकेले कहाँ घर चले? अपने आजमनगर में घर है। अच्छा हम सब दियात है, अपन दियात अहाँ सब दियात छियै। की जानकारी है बच्चा के बारे में? बच्चा अथी चलावे छलखिन ना, क्लास चलावे छलखिन, डांस क्लास करे छलखिन ना। अच्छा अब की भेले नहीं भेले तो हमसे तो नहीं जाने चलिए, मगर शाम में देखले रहिए 7 बजे वहाँ घरे खाना उना खा उकर। अब कै बजे एलखिन से मालूम न है। कहाँ फिर केना जानकारी भेटल? हम सब इधर में क्रॉस के ना तो डांस क्लास 7 बजे बंद छले, घरे छलखिन, घरे से खाना खा के ओकर बाद एलखिन। कै बजे में 9 बजे में कि 10 बजे में से नहीं को। सुबह जानू एक लड़का आये ना डांस क्लास के, जानू कोई विद्यार्थी तो देखले गेट खुलल, वहे गेले हल्ला करे कि सर मर गए, सर मर गए, फांसी लगले, फांसी लगले। था डांस क्लास करवाते थे सब बच्चे लोगों को, जो पढ़ाते, माने कि पढ़ाई के साथ जो अपना टाइम निकाल करके जो डांस भी सिखलाना उसका काम था। आज तक ने उसको देखे किसी से दोस्ती न यारी, सिर्फ डांस क्लास की विद्यार्थियों से मतलब है और उसको डांस क्लास से मतलब है और उसको पढ़ाई लिखाई से मतलब है। रास्ता पर भी जो चलते थे, मोटरसाइकिल हो या पैदले, तो एकदम सर झुका करके ही जाना, सर झुका करके आना और अपने मंगन में जो अपने मस्त मौला होकर जाना आना था। हाँ, कितना विद्यार्थी जो है रात में सोबो करता था। आज रात में क्या है नहीं है सो हम नहीं कहेंगे, सब तो अपना अपना अथी में काम में लगा हुआ रहता है। आज इस तरह की घटना घट गई है, अब क्या है इसका नहीं है। अब उनके भाई का कहना है कि 10-10:30 बजे रात में यहाँ खाना खा के आया। और कई लोगों ने भी यहाँ कहा कि खाना खा के आया और उसके बाद शायद यहाँ इस मकान में भी गया था, बातचीत किया। उसके बाद सुबह में जानकारी मिली। हाँ, तो क्या कि सब जगह CCTV कैमरा लगा हुआ है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, वो तो कहने का मतलब ना, हम तो नहीं देखे हैं कोई चीज़, सुबह की बात है। ये तो कोई भी, ये तो अचानक वाला बात हुआ है। जब गांव के घर के सामने में घर है, उसको पता नहीं, तो हम तो माने कि आजमनगर में दूरी है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और हर शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन का जनता दरबार लगा। वहीं फरियादियों की अच्छी खासी उपस्थिति देखी गई। जमीन से संबंधित मामले और कई बातों की शिकायत को लेकर दरभंगा जिला के विभिन्न प्रखंडों से फरियादी पहुंचे थे। जिलाधिकारी के जनता दरबार में पहुंचे फरियादियों से हमने बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। उसमें दिक्कत था, जमीन हम पता लिख दिए, भाई लिखा लिया, बदमाशी करता है, थाना में आवेदन दिए, मारपीट किया, नहीं सुन रहा है, फिर यहाँ दिए, फिर भेजवाए हैं, तो निदान होगा। अभी किनके यहाँ है? SP साहब क्या चाह रहे हैं आप? न्याय मिले। क्या नाम हुआ आपका? रामनगर सिंह। कौन थाना क्षेत्र में ये मामला चल रहा है? बहादुरपुर के गांव में देकुली मोहम्मद जमालुद्दीन के केवाला की जमीन पर लगे हरे पेड़ों को अवैध रूप से काटने वालों पर बहादुरपुर थाना में दिए आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं करने, पेड़ काटने पर रोक लगाने के बदले संरक्षण देने के खिलाफ पीड़ित परिवार DM SP के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। धरना में उपस्थित शंकर कामती, सलेहा खातून, रुखसाना परवीन, मोहम्मद नसीर, नूरजहां खातून सहित दर्जनों लोग उपस्थित हैं। ये खरीद की जमीन है और 85 मई दरख्तान के साथ केवाला हम 2012 में करवाए थे। उसमें 85 पेड़ था। उस पेड़ को अर्जुन का पेड़ था, कदम का पेड़ था, आम का पेड़ था, लीची का पेड़ था, शीशो का पेड़ है। इस पेड़ को जबरन वहां के स्थानीय
कुछ गुंडा एलिमेंट को लेकर काटा गया। 14 तारीख से पेड़ 14 अगस्त को काटा गया। 14, 15, 16 तक जो है तो काटा गया। 14 को मुझे जानकारी मिली कि हमारे बगीचे में से पेड़ काटा जा रहा है। हमने बहादुरपुर थाना प्रभारी को फोन किया। उन्होंने कहा कि लिखित आवेदन दिया जाए। हमने लिखित आवेदन उनको दिया। चौकीदार को पेड़ जो काट के गिरा दिए हुआ था उस पेड़ को हम फोटो खींच कर चौकीदार के व्हाट्सएप पर भी भेज दिए। चौकीदार वहां मौजूद था, पेड़ कट रहा था, एक बार भी पेड़ काटने वाले को रोका नहीं। मजबूरन हमको वहां से आकर के आवेदन जो है सो आपको जो है मिथिला वन प्रमंडल में देना पड़ा। यहाँ रिसीव करवाए 16 तारीख को और बहादुरपुर थाना में पहले ही दे दिए थे। थाना प्रभारी कह रहे थे कि हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई नहीं हुई। बाध्य होकर हम एसएसपी साहब को लिखित दे करके हम न्याय की गुहार के लिए न्याय चाहिए। हमारा जमीन खरीदार है, उस पर जो पेड़ काटा है तो हमको न्याय चाहिए। इस पर कार्रवाई हो, जो पेड़ काटा है उसको सजा हो। किस तरह से इस पेड़ को काटा गया है और क्या ये लोग दावेदारी करके काटे हैं? ये दावेदारी साजिश करके चाहते हैं। देखिए सर, इसमें ये नहीं है कि पेड़ कट गया, ये पेड़ काट करके जमीन हड़पने की कोशिश में ये पेड़ काटा गया है। ये सोचता है कि आज हम पेड़ काट लें, कल वहाँ पे घर बना लेगा। तो आपने थाना पे इन्फॉर्म किया? जी, हम सूचना दी। थाना क्या एक्शन लिया? थाना प्रभारी कुछ नहीं किया। सर, आगे कोई वरीय पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी के यहाँ गए? हाँ, मेरे पापा ने गए थे, दिए हैं सूचना। तो क्या अभी तक पुलिस कोई पुलिस की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुआ? क्या आप लोग कार्रवाई के रूप में क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं जो दोषी जो पेड़ कटा है उसको सजा हो, हमको न्याय मिले। क्या नाम हुआ आपका? राजिया खातून। तो ये अनिश्चितकालीन धरना आप लोग का जारी रहेगा जब तक मांग पूरा जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक जारी रहेगा। किनके समक्ष ये धरना दे रहे हैं? मोहम्मद जमालुद्दीन, दरभंगा एसएसपी के समक्ष। जी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग की ऋतु कुमारी, प्रियंकमजी झा, मणि पुष्पक घोष और नीरज कुमार सिंह के हाल ही में नेट के साथ ही जेआरएफ अवार्ड प्राप्त करने पर संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में विभाग में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें चारों जेआरएफ करने वाले छात्र छात्राओं के साथ ही विभागीय प्राध्यापक डॉक्टर RN चौरसिया और डॉक्टर ममता स्नेही, शोधार्थी एवं पूर्व जेआरएफ सदानंद विश्वास, संस्कृत शोधार्थी रंजेश्वर झा, संस्कृत प्रशिक्षक अमित कुमार झा, पूर्व संस्कृत संगमजी झा, शिक्षिका आरती कुमारी, योगेंद्र पासवान और उदय कुमार उदेश आदि उपस्थित थे। संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो ने जेआरएफ उत्तीर्ण चारों छात्र छात्राओं का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए पुष्पमाला पहनाया और मिठाई खिलाकर सबका हौसला अफजाई किया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के मार्गदर्शन में कठिन परिश्रम से दरभंगा जैसे साधारण शहर में रहकर भी जेआरएफ जैसी कठिन परीक्षाओं में सफलता पाई जा सकती है। इन 4 छात्र छात्राओं का एक ही वर्ष में जेआरएफ में उत्तीर्णता प्राप्त करना न केवल विभाग बल्कि विश्वविद्यालय के लिए भी गर्व एवं प्रशंसा की बात है। ये छात्र छात्राएं शेष छात्रों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने हैं। विभागीय शिक्षक डॉक्टर RN चौरसिया ने कार्यक्रम का संचालन एवं स्वागत करते हुए कहा कि यह दिन पीजी संस्कृत विभाग के लिए वास्तव में ऐतिहासिक है। जब छात्र अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं तो माता पिता के साथ ही उसके शिक्षकों को भी सर्वाधिक प्रसन्नता होती है। इससे न केवल प्रधानाध्यापक बनना लगभग सुनिश्चित हो जाता है बल्कि यूजीसी नई दिल्ली द्वारा ऐसे युवाओं को शोध कार्य के दौरान फाइनेंशियल मदद भी मिलती है। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए संस्कृत शिक्षिका डॉक्टर ममता स्नेही ने कहा कि पीजी विभाग में जेआरएफ के आने से विभागीय कार्यों में काफी सहयोग मिलता है। मैं आशा करती हूं कि आने वाले समय में भी इनसे प्रेरित होकर संस्कृत विभाग से और अधिक संख्या में छात्र छात्राएं नेट एवं जेआरएफ में उत्तीर्णता प्राप्त करें। इस अवसर पर सभी जेआरएफ अवार्ड प्राप्त सभी 4 छात्र छात्राओं ने पीजी संस्कृत विभाग से ही पीएचडी करने और आने वाले संस्कृत छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन देने का संकल्प व्यक्त किया। तो ये थे अब तक के समाचार। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।